देखिए, भारत और चाइना के बीच की कड़वाहट कुछ समय से बताया जा रहा था कि कम हो गई और भारत चाइना आपस में काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। एक दूसरे के हितों को साधने के लिए प्रतिबद्ध भी दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली तब से जब प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना के विजिट पर गए थे। 7 सालों के बाद उनका चाइना विजिट हुआ और एससीओ के समिट में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जहां पर पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच की केमिस्ट्री भी अच्छी देखने के लिए मिली। निश्चित तौर पर इसमें अमेरिकन प्रेशर काम कर रहा था, साथ ही रशिया की तरफ से भी काफी लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था कि भारत चाइना के बीच में स्थितियों को सुधारा जाए, क्योंकि ये दोनों देश अगर आपस में शांति से रहते हैं, इन दोनों देशों के बीच की केमिस्ट्री अगर सुधरती है तो इसका कहीं ना कहीं लाभ रशिया को भी मिल सकता है। साथ ही भारत चाइना और रशिया मिलकर रिक जैसे संगठन को भी कुछ हद तक मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि अमेरिका को काउंटर किया जाना ज्यादा आसान होगा। साथ ही ब्रिक्स की बात की जाए तो तीनों ही देश फाउंडिंग मेंबर्स हैं और इन तीनों के जरिए ही ब्रिक्स चलता भी है। अब व्यापारिक परिस्थितियों की बात की जाए, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए या फिर बाकी आर्थिक हितों की बात की जाए तो यहाँ पर तो भारत और चाइना एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन अगर चाइना की बात की जाए तो ये बिल्कुल भी विश्वास के पात्र नहीं है भारत के लिए। और देखा गया है कि पीठ में छुरा घोंपना इसकी पुरानी आदत रही है। हिंदी चीनी भाई भाई वाला जख्म हम लोग भूले नहीं हैं। जब पीएम नेहरू द्वारा चाइना के साथ संबंधों को मजबूत किया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए गए थे, लेकिन वहीं पर 1962 आते आते इन्होंने भारत की पीठ में छुरा घोंपा और युद्ध छेड़ दिया, हमारी जमीनें कब्जा ली गई। अब इसी तरह की चीजें एक बार फिर से देखने के लिए मिल रही है। दरअसल बताया जा रहा है रिपोर्ट में, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर इस समय पढ़ पा रहे हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 24 से लेकर 25 सितंबर के बीच में भारत बे ऑफ बंगाल में एक मिसाइल टेस्ट कर सकता है। इस मिसाइल के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही है कि यहाँ पर एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। अब एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करना यानी हिंद महासागर में भारतीय नेवी का जो डोमिनेंस है वो एक तरफा हो जाना होता है। ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक वार्निंग भी हो सकती है कि देखिए, हिंद महासागर में आप घुसकर अपना डोमिनेंस नहीं बढ़ा सकते, हम लॉन्ग रेंज से हाइपरसोनिक अटैक करके आपके किसी भी शिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इस समय वैसे भी देखा जा रहा है कि हिंद महासागर में भारत के चैलेंजेस काफी ज्यादा बड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में इस तरह की मिसाइलें हमारी नेवी के पास होना काफी आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि इस मिसाइल टेस्ट की जासूसी करने के लिए चाइना ने अपने स्पाई वेसल युआनवांग 5 को एक बार फिर से हिंद महासागर में भेज दिया है। वैसे बताया जा रहा है कि चाइना की इस हरकत को लेकर भारत पहले से ही कॉन्शियस था और इसको लेकर लगातार ट्रैकिंग की जा रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया कि जब भी भारत बे ऑफ बंगाल में किसी तरह की कोई मिसाइल परीक्षण करने की कोशिश करता है तो चाइना की ये स्पाई वेसल अक्सर इन एरियाज में आ जाते हैं और वहां से जासूसी करने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली ये घटना हमें सबक देती है कि चाइना के साथ उतना ही व्यवहार करें जितना कि आपके लिए अनिवार्य है। चाइना के ज्यादा नजदीक जाने की आवश्यकताएं नहीं है। वैसे भारत के पास इस तरह के सिस्टम्स हैं कि इस तरह के जासूसी जहाजों की जानकारी होने के बाद हम लोग इन्हें निष्क्रिय कर सकते हैं, इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हम लोग लास्ट टेस्ट में भी कई बार देख चुके हैं, जब इनकी उपस्थिति में ही डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक कई क्रूशियल और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को यहाँ पर टेस्ट किया गया। बाकी आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।